नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आंसर राइटिंग को लेकर एक निराशा हमारे अंदर भी आ चुकी थी, लेकिन आप सभी ने जिस प्रकार से वीडियो को आगे ले जाने का काम किया है, साथ में आपने सुझाव भी दिए हुए हैं, उन सब से हमको एक अलग ही लेवल की प्रेरणा मिली हुई है और हम यकीन दिलाते हैं कि इस प्रोग्राम को बंद नहीं किया जाएगा। ये अगर आपके काम में यानी आपकी पढ़ाई में सुधार ला सकता है तो हम थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप में से किसी ने सुझाव दिया था कि सर और भी पॉइंट आप ऐड किया कीजिए, और किसी ने सुझाव दिया था कि सर थोड़ा सा और भी अधिक व्याख्या किया कीजिए या गवर्नमेंट की स्कीम का भी जिक्र किया कीजिए। हम सारी चीजों को जिक्र करेंगे, हम करना ही चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार से आपकी तरफ से निराशा का भाव आ रहा था ना, हमारा भी मन नहीं कर रहा था इसको आगे ले जाने का। हमने आपसे बार बार कहा कि ये प्रोग्राम आपको इस स्तर का लेखन करा देगा कि आप अपने आप में ही खुश रहेंगे, आपको लगेगा नहीं इस प्रकार का अगर मैं एग्जाम में लिखूंगा तो मेरे नंबर कट ही नहीं सकते हैं। हम तो चाहते थे सुधार करना, लेकिन सुधार और आपका उद्धार तभी हो सकता था जब आप सपोर्टिव होंगे, आप सहयोग करेंगे। अब आपने सहयोग करना शुरू किया है। सैटरडे वाले वीडियो में हमने देखा आपने सुझाव भी दिए हैं, गरीबी से संबंधित जो कराया हुआ था, बड़े निराशा भाव से हमने कराया था, लेकिन आज फिर से वही उत्साह आ गया है। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आपको यकीन दिलाते हैं कि चाहे हम एक क्वेश्चन डेली का कराएं, लेकिन वो एक क्वेश्चन इस प्रकार से कराएंगे, सारा डेटा, सारी पॉलिसी, सब कुछ आपको बताएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए हमने पहले से यहां पर चीजें लिख ली हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं और साथ साथ समझाते हैं तो दोनों काम में दिक्कत आती है, हमको भी समस्या होती है। लेकिन यहां पर हमने मान लीजिए डेटा वगैरह लिख लिया है ऑलरेडी, तो आप समझने पर ध्यान दीजिए। एक बार वीडियो सिर्फ आप देखिए समझने के लिए, दोबारा फिर वीडियो को देखिए कब, लेकिन जब आंसर लिख लीजिएगा अपने आप तब देखिएगा, इंप्रूवमेंट के लिए मल्टीपल टाइम देखिए। और जिन्होंने सुझाव दिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सहयोग कीजिए, हम लोग भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और इसी प्रकार से आपके सिलेक्शन तक आपको ले जाएंगे। और जो लोग लिखना नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि लिखने के लिए अलग से कुछ शिक्षकों की आवश्यकता होती है या अलग से कुछ महंगे महंगे कोर्स परचेज करने पड़ते हैं, वो सब भूल जाओ। यही तुम लोगों को ऐसा लेखन करा देंगे कि 20-20 हजार जो फूंकते हो ना, वो सब बच जाएगा पैसा। बस कंटिन्यू सपोर्ट चाहिए डेली। सुझाव भी आप डेली देंगे, आपकी सलाह सुझाव सब चीजों पर हमारी टीम ध्यान रखती है। आपके सभी कमेंट की प्रतिक्रिया की गई है, जो जो आपने कहा है वो हमने नई चीजें ऐड कर ली हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग पीसीएस में आए हुए प्रश्नों को लेते हैं, आईएएस के भी लेंगे। आप कहेंगे आईएएस के क्यों नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेंगे। और यहां पर हम जब आपको बताते हैं तो उसी सोच के साथ, उसी लेवल के साथ बताते हैं। और आप आईएएस के प्रश्नों की बात करेंगे तो हमने शुरुआत उसी से की हुई थी। पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां पर डिटेल डिस्कशन किया गया है यूपीएससी के ही क्वेश्चनों का। लेकिन अभी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, एक सप्ताह के अंदर अंदर शायद रिजल्ट भी आपका आ सकता है 25 वाले प्री का। तो इसीलिए मेंस को लेकर आपको यहां से हमारी तैयारी पूरी है, आप तैयारी कर लीजिए। बस देखिए, आज का प्रश्न ये लिखा हुआ है, आपने देखा दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक लैंग्वेज का भी इशू रहता है, तो लैंग्वेज कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट की समझ है तो आप आंसर राइट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 13 लिखा हुआ है, इसको आप पहला समझिएगा, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वहां पर 13वां प्रश्न ही था, ठीक है। कहां पर? यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पेपर में। चलिए कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे, एक एक बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हमारे प्रत्येक प्रश्न को हम पोस्टमार्टम मेथड से हल करते हैं। ये पोस्टमार्टम मेथड क्या है? हम पहले उसके एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। और जब डिमांड पता चल जाएगी तो उसी हिसाब से सप्लाई कर देंगे। डिमांड देखेंगे, डिमांड के साथ साथ ये भी देखेंगे कि डिमांड में किस पॉइंट पर कितनी डिमांड है, ये भी पता होना चाहिए ना। देखिए, एक हैलोजन और एक एलईडी बल्ब ये सब जलते हैं, लेकिन सब अलग अलग बाट के होते हैं, सबको अलग अलग ऊर्जा चाहिए होती है। इसी प्रकार से एक प्रश्न में कई सारे पॉइंट होते हैं, है ना। किसी में 2, किसी में 3, ऐसा लगता है कि एक प्रश्न के अंदर 3-4 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो हमको ये भी तो समझ होना चाहिए कि कहां पर हमको कितना एफर्ट लगाना है, क्योंकि यहीं तो नंबर कटते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे, तो किसकी बात की गई है? यहां बात की गई सिंचाई की, यानी इरिगेशन की। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपसे कहा गया कि भारत में
जो सिंचाई का बुनियादी ढांचा है। अब आप कहेंगे सर बुनियादी ढांचे का मतलब क्या है, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है आपको। बुनियादी ढांचे का मतलब होता है कि जैसे अगर हम आपसे कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ही कहते हैं बुनियादी ढांचा या आधारभूत संरचना, तो आप कहेंगे कि सर आधारभूत संरचना का मतलब है वो सभी चीजें जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम कहें कि आपके लिए क्या जरूरी है, आप कहेंगे सर हम स्टूडेंट हैं तो हमको पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए, कुछ किताबें चाहिए, समझा रहा है, एक कॉलेज चाहिए प्रॉपर। जब ये सब चीजें होंगी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे अच्छे से, हमको काम ना करना पड़ेगा, बढ़िया से हम पढ़ाई करेंगे। तो ये आपके लिए है। जब देश के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे वीआईपी ट्रेन का आवागमन हो, साथ में सड़क एकदम वीआईपी हो, वर्ल्ड लेवल की बनी हुई हो, जल सब जगह तक पहुंच रहा हो, पानी की उपलब्धता हर जगह के लिए होनी चाहिए, स्वच्छ वातावरण हो, वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तो इस शहर के लिए है। लेकिन यहां कहा गया कि सिंचाई के लिए बताना आपको। अब सिंचाई के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे हम आपसे कहें कि सिंचाई का मतलब क्या है, तो कोई कहेगा सिंचाई का मतलब है पानी मिल जाए खेतों को, ऐसा नहीं। सिंचाई का मतलब होता है कि बारिश के जल के अलावा किसी भी माध्यम से अगर खेत तक पानी पहुंच रहा है तो वो सिंचाई कहलाती है। जैसे अगर आपने कुआं खुदवा लिया है अपने खेत में तो कुआं से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। हैंड पाइप लगवा ली है, उससे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। आपने छोटा सा चेक डैम बना लिया है, बारिश होती है वो चेक डैम भर जाता है, उस चेक डैम के पानी का उपयोग आप करते हैं सिंचाई के लिए, तो ये भी क्या है, सिंचाई। इसी प्रकार से किसी बांध से बड़ी नहर निकाल दी गई है तो नहर के माध्यम से पानी आपको मिल रहा है, आप सिंचाई कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, तरीके हैं सिंचाई के। तो यहां कहा गया है कि सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका का आकलन करें। यहां आपसे सिंपल सी बात कही गई है कि आकलन करने का मतलब है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, हम आकलन करेंगे तो कहेंगे अभी आप अच्छा नहीं लिख रहे हैं, या कहेंगे कि अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। यही चीजें होंगी आकलन करने का मतलब। तो आकलन का मतलब है ये बताना है कि बेसिकली केंद्र और राज्य सिंचाई योजनाओं में किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। तो आप समझ गए, यहाँ केंद्र और राज्य की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पॉलिटी का कम से कम एक पॉइंट तो हमको मिलता है कि सिंचाई किसके अंतर्गत आती है। क्या सिंचाई केंद्र सरकार के अंतर्गत है, संघ सूची का पार्ट है, क्या सिंचाई समवर्ती सूची का पार्ट है, या फिर सिंचाई राज्य सूची का पार्ट है। ये भी आपको यहां पर लिखना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी तो आपको समझ होगी इस चीज की कि बेसिकली क्या है इस स्थिति हमारे देश में, आकलन करना है ना यहाँ पर। फिर आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यहाँ एक योजना का जिक्र कर दिया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यहाँ सीधे सीधे लिख दिया गया है कि आपको घूमना फिरना नहीं है, एक योजना हम आपको दे रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आगे लिखा हुआ है देश भर में सिंचाई की पहुंच को। सिंचाई की पहुंच का मतलब होता है कि जैसे हम अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक ये सामग्री पहुंचा रहे हैं तो आपको आसानी से पहुंच पा रही है, क्योंकि इस पर ना तो कोई चार्ज है, ओपन यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो इसका मतलब है कि क्या, पहुंच। तो यही होती है पहुंच। जैसे सरकार पीडीएस यानी राशन भेजती है तो पहले तो राशन कोटेदारी खा जाता था, आजकल लेकिन आधार कार्ड के माध्यम से क्या हुआ है, फिंगरप्रिंट लगाने पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए आपका जो होता है राशन वो आप ही को मिलता है। हालांकि कुछ बदमाश कोटेदार क्या होते हैं, उसी में 1-2 किलो मार लेते हैं, या फिर कुछ शैम्पू क्रीम पाउडर भी बेचने लगे वहीं से, है ना। हालांकि उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, वो क्यों करते हैं वो सब अलग विषय है। तो देखिए पहुंच को बेहतर बनाने में कैसे मदद की है। तो कहा गया है कि भारत में हमारा जो सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें केंद्र और राज्य की जो भूमिका है उसको बताइए एक बार, और साथ में ये बताइए कि केंद्र सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसने सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने में कैसे मदद की हुई है। अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। एक्सेस द रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन डेवलपिंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। हाउ हैज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY हेल्प इन इंप्रूविंग इरिगेशन एक्सेस अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में इसने किस प्रकार से मदद की है। तो प्रश्न आपने समझ लिया, सिंचाई का मतलब आपने जान लिया। कृषि, ये सिंचाई के लिए जब बुनियादी ढांचे की बात की जा रही है तो क्या चाहिए होगा। सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे का मतलब है कि आपके पास एक बढ़िया तरीके का टुल्लू पंप हो, आपके पास
नहर की व्यवस्था हो या आपके आसपास से नहर गुजरती हो, ठीक है, उससे फिर पाइप के माध्यम से आप खेत तक पानी ला सकते हैं। आपके यहाँ कुआं होना चाहिए, आपके यहाँ सौर पंप होने चाहिए। ये सभी चीजें क्या है, सिंचाई के लिए जरूरी हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई होना चाहिए। अगर कोई क्षेत्र जहां सूखापन है या जहां पर पानी ज्यादा नहीं है, वहां टपक पद्धति होना चाहिए ताकि पानी का अनुकूलतम उपयोग हो सके। हालांकि इन सभी बातों को आगे हम जानेंगे, बस इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपने जो जो डिमांड की हुई थी यहां पर हमने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन कोई आपको पीडीएफ कुछ भी नहीं दिया जाएगा, केवल आपको यहां पर लिखे हुए पॉइंट ही बताए जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपको आलसी बनाना नहीं है, आपको आपकी सोच को बेहतर बनाना है और आपकी सोच को अकॉर्डिंग टू एग्जाम के हिसाब से बनाना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। सारी चीज अगर हम उपलब्ध करा देंगे तो आप नालायक जल्दी बन जाएंगे, योग्य बनने की जगह। यहां आंसर की शुरुआत होती है। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए, यह है प्रश्न। एक बार फिर से दीदार वही है ना कि एक नजर देख लें तो चले जाएंगे। कौन यहां उम्र बिताने के लिए आया है? तो यहां उम्र तो नहीं बतानी है, लेकिन सिलेक्शन में उम्र नहीं बतानी है, जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होना है। तो एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आंसर की ओर। आप लोगों को अब तक हमने अच्छे से बताया है कि हमारे आंसर में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट का मतलब है, पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं भूमिका। क्या कहते हैं? भूमिका। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मुख्य भाग, और तीसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। और इन तीनों पार्टों में ही आपका प्रश्न का आंसर आना चाहिए, आना ही चाहिए। भूमिका में आप फ्री हैं कुछ ऐसी बातें लिखने के लिए जो पूरे आपके प्रश्न और आंसर को दर्शाती हूं, वो भी कम शब्दों में। अगर प्रश्न आपसे 250 वर्ड में पूछा गया है तो आप 35 से 40-50 शब्द तक में भूमिका लिख सकते हैं, लेकिन अगर 150 वर्ड में है तो 30-35 के अंदर आपको भूमिका लिखनी ही लिखनी है, इससे ज्यादा आपके पास नहीं होता समय। और मुख्य पार्ट का मतलब है, यहां पर मुख्य पार्ट में हो सकता है कि आपसे एक ही प्रश्न पूछा गया हो सकता है एक साथ 2 प्रश्न पूछ दिए गए हो सकता है 3 पूछ दिए गए हों, तो उसी हिसाब से आपको यहां तय करना है। जैसे यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपसे 2 बातें पूछी गई हैं। एक तरफ तो आपसे कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार का हमारे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भूमिका क्या है, उसको आकलन कीजिए। और दूसरा कह दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आपको स्पष्ट हो गया कि यहां आपको एक साथ 2 प्रश्न पूछ दिए हैं, दोनों को बराबर महत्व देना है, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखते हैं कि सबसे पहली चीज तो हम भूमिका लिखेंगे। तो आपको पता ही चल रहा है कि केंद्र राज्य संबंध से पूछा गया है बेसिकली, और मेनली थर्ड पेपर से इसको जोड़ दिया गया है। तो आप कहेंगे कि सर कैसे लिखे भूमिका? बहुत सारे तरीके हैं। आपने देखा कि टॉपिक क्या दिया हुआ है, टॉपिक आपने देखा कि सिंचाई से संबंधित है, तो आपके पास एक डेटा भी होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि सिंचाई अभी हमारे देश के कितने क्षेत्रफल में होती है, तो आपको पता है कि लगभग 30 से 32% भूभाग ऐसा है कृषि के अंतर्गत आने वाला, जिसमें सिंचाई उपलब्ध है। एग्जैक्ट डेटा आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो देखिए कहां से शुरू करेंगे, हम कहेंगे कि आज भारत को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है। सिंचाई के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग अभी भी 30 से 32% कृषि के क्षेत्र तक ही सिंचाई उपलब्ध हो सकी है। हालांकि वर्तमान में, अब देखिए यहां से हमने क्या किया, ट्रैक चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि सरकार की बुराइयां नहीं करनी, आलोचनाएं नहीं करनी है। आलोचना कर सकते हैं लेकिन बुराई नहीं करनी है। तो आप कहेंगे कि हालांकि वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में तीव्र कृषि के सिंचाई में, समझ में आ रहा? तो हालांकि वर्तमान समय में सिंचाई के अंतर्गत सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है, और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी प्रासंगिक प्रतीत होती है। ये आपने लिख दी क्या, भूमिका। किसी के बारे में नहीं लिखना है यहाँ कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, लिखने लगे नहीं। पूछा गया है ना तो आगे बताएंगे, क्यों जिक्र करना। आपसे कोई पूछे बताइए आपका नाम क्या है, तो खाली नाम बताएंगे ना, ये थोड़ी बताएंगे नहीं नहीं मैं बचपन में वहां पढ़ता था, फिर वहां से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, सब थोड़ी बताएंगे। जितना पूछा उतना। तो भूमिका में आपने पूरी क्या कर दी, एक इमेज क्रिएट कर दी कि देखिए इस चीज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नहीं पसंद, दूसरी भूमिका देखते हैं। दूसरी क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि हमारे देश में कृषि के अंतर्गत आने वाला सिंचाई क्षेत्र बहुत कम है, बहुत सीमित है। सरकारें विभिन्न माध्यमों से
इसको बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी एक महत्वपूर्ण घटक है। हो गया। अब आप कहेंगे आगे क्या करेंगे, तो आगे क्या करना है, जो पूछा गया वही करेंगे। यहां देखिए, यह हमने एक लाइन लिख ली है, सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र व राज्य की भूमिका। ये तो प्रश्न की लाइन है ना, देख लीजिए एक बार प्रश्न को, ये लिखा है ना, सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका का आकलन कीजिए। आकलन करना है, एसेस करना है, आपको असेसमेंट करना है। तो यहां पर हमने लिख लिया है कि ठीक है भाई, सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र और राज्य की भूमिका का वर्णन करना है। तो पहली चीज तो आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे संविधान में एक अनुसूची दी हुई है जिसका नाम है 7वीं अनुसूची। हालांकि अपने प्रश्न में हम इनका बहुत विस्तृत रूप में उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि इस पेपर का संबंध, इस क्वेश्चन का संबंध आपके 3rd पेपर से है। अगर यही क्वेश्चन आपके 2nd पेपर में आया होता तो यहां पर हम इसका जिक्र करते, व्यापक रूप से करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। हालांकि इसको हम थोड़ा सा जरूर लेंगे अपने काम का, है ना, जितना जरूर, जैसे नमक में लिखा रहता है ना स्वादानुसार, तो इसी प्रकार से इसको भी समझिए, स्वादानुसार लेना है। जैसे हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है क्या, केंद्र राज्य के विषयों का आवंटन, यानी किस विषय पर कौन कानून बना सकता है। तो 3 सूचियां दी हुई हैं, एक को कहते हैं आप संघ सूची, एक को कहते हैं राज्य सूची, एक को कहते हैं समवर्ती सूची। तो यहां पर समवर्ती सूची में नहीं बल्कि राज्य सूची के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, सिंचाई दिया हुआ है, जल प्रबंधन दिया हुआ है और जल संसाधन। यानी कि सिंचाई से संबंधित जो भी चीजें हैं, इस प्रमुख शक्तियां किसके पास हैं, राज्य सरकार के पास। लेकिन आपको पता है कि राज्य सरकार के पास शक्तियां जरूर हैं, लेकिन बिना केंद्र सरकार के सपोर्ट के हमारे देश में राज्य एग्रीकल्चर को इंक्रीज नहीं करा सकती हैं, क्योंकि राज्यों के पास भी बहुत सीमित संसाधन होते हैं। राज्यों के पास देखा जाए तो केंद्र से अधिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन पैसा उतना है नहीं। इसीलिए और किसानों को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। ये सब जो हम आपको बातें बता रहे हैं, ये सब आपको कुछ नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कृषि हमारे देश में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। अगर किसानों पर संकट आएगा तो पूरा देश इस संकट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए केंद्र राज्य का सपोर्ट करती है, किसानों के मामले में पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। मंत्रालय भी है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो इन सब चीजों में आपकी मदद करता है। तो यही यहां कहा गया कि भाई केंद्र और राज्य कैसे कोऑपरेटिव है। हालांकि जबकि सिंचाई तो किसका विषय है, राज्य सरकार का विषय है। केंद्र चाहे तो कुछ भी करे ही नहीं, कोई क्या कर लेगा। संविधान ने कहा हुआ है कि भैया ये तो राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अभी तक जो भी बताया उसको सिर्फ ये सोचकर याद रखना है कि ये सर ने हमको समझाने के लिए समझाया है, इसको लिखना कहीं भी नहीं है। आप सोच रहे हो सर लिखना है क्या, नहीं लिखना। लिखना क्या है, आपको एक पॉइंट मिल गया कि सिंचाई 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। बस इन दोनों का भी जिक्र नहीं करना है, खाली सिंचाई का जिक्र करना है, इतना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है आपसे। आगे आपसे कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के विकास में, यानी कृषि से संबंधित जो बुनियादी ढांचा है ना, सिंचाई से संबंधित, कृषि से संबंधित नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, यहां बात की गई सिंचाई की, वो बफर स्टॉक भी लिखेंगे, परिवहन की सुविधाएं भी लिखेंगे, है ना, वो सारी चीजें, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का भी जिक्र करेंगे। नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहां आपसे पूछा ही नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा का पूरा फोकस सिंचाई पर होना चाहिए कि सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढांचे, यानी सिंचाई के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, उसकी बात आपको करनी है। तो यहां पर आपसे कहा गया है कि सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में भूमिका बतानी है केंद्र की और राज्य की। बस यहां से आपका आंसर शुरू होता है। हालांकि जो हमने आपको भूमिका बताई हुई थी वो आपको फिर से दोहरा देते हैं। हमने आपसे कहा है कि हमारे देश में कृषि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग असिंचित है, यानी सिंचाई से वंचित है। इसी कारण से केंद्र और राज्य सरकारें परस्पर सहयोग के माध्यम से अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसका उद्देश्य है कि भारत में सिंचित क्षेत्रफल को विस्तारित करना और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। क्लियर, ये व्याख्या हो गई, ये भूमिका हो गई। अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे। अब आते हैं मिडिल पार्ट में, यानी जो हमारा मुख्य भाग है। ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन कराएंगे डेली, क्यों?
क्योंकि आपको विस्तार से समझ में आए और वीडियो भी बहुत लंबा ना बने, 15-20 मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। इतना तो आप समय दे ही सकते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए, नहीं तो पता पड़ा फिर बाद में मेन प्री निकल जाता है ना, बाद में समझ नहीं आता करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। इसीलिए अभी से तैयार रहिए, अलर्ट रहिए। अब यहां कहा गया है कि भाई बुनियादी ढांचे के विकास में भूमिका बताइए, तो हम शुरू कहां से करेंगे? 7वीं अनुसूची हमारे पास है, तो हम लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सिंचाई राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग के माध्यम से इन पर लगातार विस्तार करने का प्रयास कर रही हैं या किसानों के हितों में कार्य कर रही हैं। ठीक है, अब क्या कर रही हैं? तो आपको एक तरफ सीधे लिखना है कि बुनियादी ढांचे के विकास में या सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र सरकार की भूमिका। देख लेते हैं क्या केंद्र ने कहा है या केंद्र क्या क्या कर रहा है। कर तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन सब तो आप नहीं बता पाएंगे, कुछ चीजें आपको बतानी है। जैसे यहां पर हमने आपको पॉइंट बना दिए हैं, ये पॉइंट ही हैं जो आपके मार्गदर्शक हैं, आपके प्रेरक हैं। आप कहेंगे क्या सर इतने पॉइंट है? नहीं, आप इसके आगे और भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ये तो आपके हाथ में है। हमको यहां लिखा है थोड़ी है हमने कि आप नहीं ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पॉइंट ऐड है ऐसे आप कर लीजिएगा आगे 2 पॉइंट यहां और। लेकिन मतलब क्या है उसका? प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग चलेंगे ना कि प्रश्न 250 शब्द में पूछा है, पता पड़ा यहीं आपने सारा ज्ञान उड़ेल दिया, फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। देखिए, तो लिखेंगे आप कि बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र सरकार की भूमिका, हेडिंग दीजिएगा। फिर लिखिएगा केंद्र सरकार निधियों के आवंटन के माध्यम से राज्यों को सहयोग प्रदान करती है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपया 56 योजनाएं या 56 प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत 5271 करोड़। अब आप कहेंगे सर ये डेटा कैसे याद रहेगा? कोई जरूरत नहीं है, इतना तो याद रहेगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार अनेक प्रोजेक्ट चला रही है। इसी प्रकार नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत भी विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है, इसके माध्यम से भी सिंचाई को विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। और केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के क्षेत्र में सूखे की समस्या के निदान के लिए संचालित की जा रही है। हो गया पॉइंट। और क्या करेंगे? कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिएगा। हेडिंग क्या देना है कि सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र की भूमिका। लिखिएगा सीधे कि केंद्र सरकार निम्न प्रकार से सिंचाई को विस्तारित करने का प्रयास कर रहा है। जैसे पहला पॉइंट निधियों का आवंटन। अब आप लिखेंगे कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों को निधि मतलब तो धन, निधियां प्रदान कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए के 56 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत 7 परियोजना चलाई जा रही हैं। रकम वगैरह याद मत रखिएगा। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना चलाई जा रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है। इसी प्रकार से आपको नीति निर्माण पर भी ध्यान देना है। आपको लिखना है कि केंद्र सरकार नीति निर्माण करके विभिन्न प्रकार के कार्यों से राज्यों को सपोर्ट कर रही है। तकनीकी सहायता, तो तकनीकी सहायता में क्या क्या हो रहा है? आप लिखेंगे टपक पद्धति या टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई। टपक सिंचाई का मतलब है एक एक बूंद पानी सीधे पौधों की जड़ों में जा रहा है। ये सब क्या है? तकनीक। तो केंद्र सरकार बहुत सारी तकनीकी योजनाएं चला रही है और इसके माध्यम से राज्यों के माध्यम से चला रही है। क्यों? क्योंकि केंद्र का तो सीधे सीधे हक ही नहीं है इस पर, तो केंद्र राज्यों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम ये सब दे रहे हैं, आप करो बस। जैसे कोई गरीब होता है ना, तो कोई अमीर आदमी कहता है तुम बस करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े, हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो राज्य यहाँ सपोर्ट कर रहा है। टपक या स्प्रिंकलर सिंचाई चला रहे हैं। ड्रोन तकनीक के माध्यम से सिंचाई हो रही है, सरकार सपोर्ट कर रही है। सौर सिंचाई का माध्यम मतलब है कि सोलर पंप दिए जा रहे हैं, उस पंप के माध्यम से क्या हो रहा है? सिंचाई की जा रही है। और सब्सिडी भी दी जा रही है इस पर 80 से 100%। साथ में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, यूरिया भी बांटी जा रही है, कीटनाशक भी दिए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? केंद्र सरकार के सपोर्ट है, ये याद रखना है आपको। इसी प्रकार से राज्य सरकार के भी आपको यहां सपोर्ट याद रखने हैं। जैसे ये देखिए, राज्य सरकार क्या भूमिका निभा रही है? सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन। केंद्र सरकार क्या करती है?
परियोजनाएं बनाती है और राज्य सरकार क्या कर रही है, उसको लागू कर रही है। इसी प्रकार से जल संसाधनों के प्रबंधन को लेकर भी अलग अलग राज्य बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे अटल भूजल योजना का जिक्र कर दीजिएगा, जल शक्ति केंद्रों की स्थापना का जिक्र कर दीजिएगा, सूक्ष्म सिंचाई का जिक्र कर दीजिएगा, जल संभरण या जल संचयन का जिक्र कर दीजिएगा। ये जब पॉइंट जिक्र कर देंगे ना, इनके बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ इनका जिक्र करना है। कृषि के विकास को लेकर कुछ राज्यों ने नई योजनाएं चलाई हो, उनका जिक्र कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा जब पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, तो इसका लास्ट में आपको अलग से जिक्र करना पड़ेगा। आप लिखेंगे उपयुक्त के अंतर्गत देखें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होती है कि इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी और ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे राज्यों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना, यानी खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना। और इसका टैग लाइन क्या है? इसका टैग लाइन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक भी बूंद बर्बाद ना जाए और प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन हो सके। यह है किसानों को कृषि यंत्रों पर 55 से 60% या 80% तक सब्सिडी भी दी जा रही है इस योजना के माध्यम से। घटक क्या है इसके? तो ये लिख दीजिएगा, लिखिएगा इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं: हर खेत तक पानी पहुंचाना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना। इसके लाभ की बात करें तो यहां पर लिखे हुए हैं जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, यानी जो जल बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको सुधारना। साथ में पर ड्रॉप यानी एक बूंद से अधिक उत्पादन को बढ़ाना, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों का समग्र उत्पादन बढ़ाना, सिंचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाना और असिंचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को कम करना। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न यहां पर हो जाएगा। बाद में लिख दीजिएगा कि विभिन्न प्रकार की योजना, निष्कर्ष में लिखिएगा इस प्रकार विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से केंद्र राज्य आपसी संबंधों के माध्यम से किसानों की स्थिति में लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हमें अपनी कृषि को बेहतर बनाना है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है, तो इसके लिए हमें हर खेत तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आज समझ में आ गया होगा, बहुत सारे नई चीजें ऐड की। मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार से आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव हम सभी के लिए जरूरी हैं, क्योंकि हम सबका मकसद सिर्फ एक है, आपको आपकी सफलता में सपोर्ट प्रदान करना। जय हिंद जय भारत।